बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। एक और बात जो हमसे सरजद होती है लाशौरी तौर पर या शौरी तौर पर, वो क्या है कि हम बाज़ार में फिर रहे होते हैं, गाड़ी पे होते हैं, मोटर बाइक पे होते हैं चलते हुए, तो हमारे पीछे से एम्बुलेंस आती है या आगे से आती है, तो हम एम्बुलेंस को जो है ना वो रास्ता नहीं देते, उसका बिल्कुल भी लापरवाही से उसको देते हैं अक्सर। हालांकि कानून ये है कि अगर नाका या वो जो इशारा जो है वो बंद भी हो, तब भी एम्बुलेंस को इजाज़त होती है कि वो उसमें से बाईपास कर सकती है, उसमें से गुजर सकती है। उसके ऊपर कवानीन जो है वो लागू नहीं होते, लेकिन इशारे के ऊपर ही हम जो है ना देख रहे होते हैं कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है और हम अपनी गाड़ी को उसके आगे खड़ा करते हैं या उसके ये नहीं देखते। हालांकि फ़ौरन में अगर आप देखें तो एम्बुलेंस के जो ही सायरन सुनते हैं, सारी गाड़ियां जो हैं साइड देना शुरू कर देती हैं, साइड पे होना शुरू हो जाती हैं। हम बदकिस्मती से इतने मुहज़्ज़ब नहीं हो पाए कि हम जो है ना एम्बुलेंस को रास्ता दें। एम्बुलेंस में पड़ा हुआ जो शख्स है वो चीख कर, उसका सायरन जो है उसको चीख कर ऐलान कर रहा है कि मुझे जाने दो, मुझे बचना है, मुझे जाने दो, मेरी ज़रूरत है सोसाइटी को, मुझे जाने दो, मुझे बचना है, मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है। फिर उसकी जो चीखें जो होती हैं वो असल में सायरन नहीं होता, वो ऊंधे मुंह पड़े हुए ज़ख्मी की जो चीखें होती हैं कि मुझे जाने दो, मेरे बच्चों को ज़रूरत है। हम भी ये सोच रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर अपने आप को उस जगह पर रख के देखें और ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए और एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल पाए, तो आप क्या सोचेंगे, क्या होगा। असल में अगर आपने लोगों के साथ अच्छा किया होगा तो आपकी एम्बुलेंस को रास्ता तो मिलता रहेगा। अगर आपने लोगों के साथ अच्छा नहीं किया होगा तो फिर जैसा भी हो, जिस तरह के असूल ज़वाबित आपको फेवर कर रहे हो, आपको रास्ता नहीं मिलेगा, ये अलग से बात है। लेकिन मुझे अपने हिस्से का काम जो है वो क्या है, मैं जैसा भी हूँ, कोई भी है, एक एम्बुलेंस आई है तो मुझे ये देखना है कि इसमें मेरा कोई अपना भी हो सकता है, मुझे ये देखना है कि इसमें मेरा कोई अजीज़ हो सकता है, ना भी अपना हो तब भी मैं इंसान हूँ और उसमें एक तड़पता हुआ एक इंसान है, मौत से लड़ता हुआ एक इंसान है, जिसे अगर मुझे नहीं भी ज़रूरत तो उसके बीवी बच्चों को ज़रूरत है। वो उसकी गाड़ी का, वो किसी घर का इंजन है, किसी घर का जो है वो चलाने वाला है, सरबराह है, सारा सीन है। बहुत सारे मामलात होते हैं, आपने देखा होगा आपके इर्द-गिर्द अजीज़ों में, कराबदारों में कोई फौत हो जाता है तो यतीमों को, बच्चों को, उसकी बेवा को जो है आप बहुत सारे मामला से गुजरते हुए देख रहे होते हैं, सफ़र करते हुए देख रहे होते हैं। ऐसी कैफियत को सामने रखें, बेहिस न बने, इंसान बने। मज़हब बहुत आगे की बात है, पहले आप इंसान होते हुए इंसानियत के दायरों को जो है ना वो उसको किसी तरह टच करें, अपने ऊपर किसी तरह इंसानियत को लेके आएँ। पता चलेगा आप इंसान है, और इंसान आप तभी होंगे जब आप में इंसानियत होगी। इंसानियत क्या है कि आप दूसरे को भी जगह देते हैं, दूसरे को स्पेस देते हैं, दूसरे को भी रहने का हक उतना ही देते हैं जितनी आप अपने साथ सहूलतों के साथ रहने का हक रखते हैं। आप अच्छी खुराक लेना चाहते हैं, अच्छे कपड़े लेना चाहते हैं, अच्छे मौके लेना चाहते हैं, तो यही चीज़ें जो हैं आप दूसरे के लिए भी सोचें। और सायरन सुने, एम्बुलेंस की आवाज़ सुने तो आपके ऊपर समझ लें, फ़र्ज़ है, वाजिब कर लें अपने ऊपर कि मुझे इसे रास्ता देना है, दूसरा कोई देता नहीं देता। अगर हम सारे ही सोच लेते हैं कि मुझे इसे रास्ता देना है, इसमें पड़ा हुआ शख्स जो है मेरा अपना है, मेरे जैसा ही एक इंसान है, मेरे जैसा ही एक आप मज़हब के साथ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी हो, लेकिन मज़हब कभी भी अपने आप में ही सीधा रहने का नहीं कहता। मज़हब तो आपको इंसान बनाता है और दूसरे इंसानों में रहने के काबिल बनाता है। वहाँ आकर के आप किसी को भी इस तरह की चीज़ें नहीं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एम्बुलेंस को रास्ता दे दें। एम्बुलेंस में पड़ा हुआ शख्स जो है वो चीख कर, पुकार के कह रहा है कि मुझे जाने दो, मुझे बचने दो, मुझे बचना है। और अगर आपकी वजह से अगर वो बच गया तो समझ लें कि आप पूरे घर का जो है एक ड्राइवर बच गया, पूरे घर का एक सरबराह बच गया। आपने किसी बच्चे से उसकी माँ छीनने में मावन नहीं हुए, आपने किसी बच्चे की माँ को बचाया है, आपने किसी की बहन को बचाया है, आपने किसी के बाप को बचाया है, और ये बहुत बड़ा गर्व भी रहेगा, फ़ख्र रहेगा, और आप इसके ऊपर हमेशा फ़ख्र कर सकते हैं। कर भी, और ऐसी ही चीज़ें होती हैं, नेकी करके जो है आप फ़ख्र करें तो वो बनता है। वो सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं जिसको आप एंजॉय भी कर सकते हैं और आप आसूदगी भी फील करेंगे। हकीकी खुशियाँ जो होती हैं
حقیقی کام کرنے سے ہی ہوتی ہیں، کھوکھلے کاموں سے آپ کو نہیں ملتی۔ اس لیے برائے مہربانی کرنی ہے، سائرن سنتے ہی جگہ دے دینی ہے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر، والسلام۔